मम्मी चलो खाना खा लो। जाओ खाओ, हमको भूख नहीं है। दीदी ये क्या है? खाना खा लो। जब मम्मी नहीं खा रही तो मैं भी नहीं खाऊंगी। क्या बोलूं? तोहर माई छिनार तोहर बहनी छिनार 3 दिन से लोग खाना नहीं खा रहे हैं। सुबह बनाए तो नहीं खाए, शाम को बनाए तो नहीं खाए, सुबह फिर से बनाए फिर नहीं खाई। हाँ तुम्हारी बहनियां भी नहीं खा रही हैं। कह रही एक मम्मी नहीं खा रही तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वही कुरकुरे मुरकुरे खा के पड़ी हैं और तुम्हारी मम्मी गुड़ खा के 2 लोटा पानी पी ले रही, बस ऐसे पड़ी हैं। आज 3 दिन से देख रही हूँ जैसे मैं इस घर में दुश्मन हो गई हूँ। तुम्हारी माई धिया कभी इस रूम में कभी उस रूम में भुसुर भुसुर लगाई हैं। हर जगह हमारी बुराई कर रही हैं। दोनों जनी आपस में भलभला रही हैं और हमको देखते ही हप कर रही हैं जैसे मुंह में गल फूलना बीमारी हो गई हो। लो बेटो तुम लोग खाना खाओ और जाओ खेलो कूदो। आज तो संडे है, कल मंडे रहेगा, कल स्कूल चले जाना। मम्मी बुआ क्यों खाना नहीं खाई? बुआ तुम्हारी डाइट पे हैं, कमर पतली कर रही हैं। उनके बॉयफ्रेंड ने उनको रिजेक्ट कर दिया है ना। दादी क्यों नहीं खाए? दादी तुम्हारी व्रत रखी हैं, अब नए दादा आएंगे ना। नया दादा आएंगे? हाँ इसीलिए व्रत रखी हैं बेटवा। देख रही हो मम्मी, अपना बना के खा ली, अपने बच्चों को बना के खिला दी। माँ बेटी जाए भट्ठक को लिया में। ई कुलच्छनिया के हाथ का बना खाना खाऊंगी जिसके बात में दम ना शरीर में दम, फूंक दो तो उड़ जाए। बस आती हैं ऊपर ऊपर लिपरी लगाने, कोरम पूरा करने आती हैं। मम्मी चलो तुम खा लो, दीदी चलो तुम खा लो। ये भी फोन नहीं किए। हमारे पास कॉल करेगा, चुड़ैलिया के पास किया होगा। अब तो वो सब कुछ हो गई है उसकी। दुनिया स्वार्थी है, पाल पोस दी, पढ़ा लिखा दी, शादी ब्याह करा दी। अब माँ बाप से क्या मतलब रह गया। आज से मैं खुद बनाऊंगी, खुद खाऊंगी। भगवान हाथ पैर दिए हैं, माई बिटिया बना के खा लेंगे। बिलरिया राड़वा ना परेशान करके रख दी है। तय राड़ हो जाए तो माई बहन राड़ हो जाए। ये देखो हमसे फालतू में बकवास ना करो ठीक है। तुम माई बिटिया 3 दिन से सोच रही हो कि ये कुछ बोले और हम झगड़ा करें। जब से आई है गंधवा के रख दी है। कहाँ गंधवा के रख दी हूँ? अरे हे चतुरपुर के चतुर बेटी है। अब बताओ, एक ही हमारा बेटा था, उसको अपने बस में करके रखी है। तुम्हारा बेटा खुद जानता कि तुम माई बिटिया कैसी हो। जब से आई उसको उंगली पे नचा रही हो। हम माई बिटिया को नहीं नचा पाओगी, ठीक है? मैं क्या नचाऊंगी उंगली पे? शुक्र करो मेरे आने से यहाँ नरक वाला घर स्वर्ग बन गया। सबके गाड़ी हल्दी ला गई यार। नहीं तो इस घर में कोई शादी तक नहीं करता था, कोई अपनी बिटिया नहीं ब्याहता था। हाँ हड़ा रहे तुमने पुरनिया के मार को खा गए, कोई ब्याह शादी नहीं करता था इस घर में। तुम देखी थी ना। कुशल मनाओ, तुम्हारा ठिकान लग गया ना। जो सहूर है ना तुम्हारा भी कहीं हल्दी नहीं लगता। अरे जा, जितना तुम महतारी बिटिया मुझे परेशान कर रही हो ना वो मुझे ही पता है। बताओ, बर्तन मैं मांज रही हूँ, किचन मैं साफ कर रही हूँ, साफ सफाई मैं कर रही हूँ, सारा काम मुझसे करा रही हैं। बस मेरे हाथ का खाना नहीं खा रही हैं। हमारे हाथ का खाना गंधात बांटी हो। ज्यादा बोलोगी ना यही बेलन मुंह में डाल दूंगी। अरे तुम क्या मेरे मुंह में डालोगी? जहाँ जाओगी ना खुद तुम्हारे मुंह में डाल देगा। हट जाए नहीं तो। मम्मी भौको, मेरे पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, क्या पहनूं मैं? अरे हे बहनी, आए दिन तो मंगाती रहती हो। हमारी जानी मीशो पीसो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, हफ्ते में 4 दिन शॉपिंग करती हो। तुम्हारे पास कपड़े ही नहीं है। उधर गारे पे कपड़ा लटक रहा, उधर अलमारी में भरा पड़ा है, उधर बक्से में भरा पड़ा है। हमको तो लगता है जितने तुम्हारी एज नहीं उतने तो तुम्हारे कपड़े हो गए हैं, फिर भी कपड़ों की भुखमरी फैली है। इधर पता नहीं किसका 4 दिन से लटका पड़ा है। ये तुम्हारा ही है ना? कहाँ है भैया का कपड़ा पहनी हूँ? भैया का काहे पहनी हो? ये अपना पहनो ना। मम्मी मेरे पास भी कपड़े नहीं है। अब लो, इनके पास भी कपड़े नहीं है। ये तुम्हारा पहनी है, तुम इनका पहन लो, अच्छा रहेगा भाई बहन का। बताओ, इन लोग के पास कपड़े ही नहीं है। एक हमारा जमाना था, एक कई कपड़े पे आधी उम्र गुजार लिया करते थे। और तो और स्कूल के कपड़े पहन के हम शादी ब्याह अटेंड कर लिया करते थे। 5 साल का कुर्ता हो गया, 3 साल का चप्पल हो गया, और ये लोअर तुम्हारे बड़के भाई का पहने हैं, कोने में फेंक के रखा था। देखो धो दिया, कितना अच्छा लग रहा है। अभी 5 साल चलेगा ये। अरे ये लोग का जाने मजबूरी का हाल। हम गरीबी का दिन देखे हैं। तुम लोग छोटे छोटे थे, तुम्हारे पापा बनारस से एक साड़ी लाए थे 350 की। वही साड़ी पहन के कुसुम के बियाह में गई, कंचन के बियाह में गई, प्रीति के बियाह में गई, सुमन के बियाह में गई, तारा के बिटिया के बियाह में गई, और तो और वही साड़ी पहनकर 4 बाग वाली दीदी के यहाँ लखनऊ तक चली गई। अरे तुम लोग दरिद्र हो एकदम से। इन लोगों से कुछ कहो तो अपना ही सुना। काहे ना सुनाए? तुम लोग भी जानो कितनी मुसीबत उठाए थे हम लोग। जब खिलाना पहनाना नहीं तो पैदा क्यों की? आओ बताती हो तुमको काहे को पैदा की। इधर आ, अब वहीं एक थप्पड़ लगेगा ना तो दिमाग ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। देख लो कैसे बोल रही है। इतना सारा कपड़ा भरा पड़ा है इन लोगों का। किसका कपड़ा है ये? किसका कपड़ा है? गाँव वालों का है? बताओ, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भर के रखी हो। ललका, पियर का, उजर का, नीला का, जींस, पटियाला सूट, सब अट्टी कट्टी सब पहन रही हो। भी कम है तुमको कपड़े की? प्रोडक्ट देखो कितना सारा रखी है। बालों में लगाने वाला अलग, मुंह में लगाने वाला अलग, गाड़ी में लगाने वाला अलग। अपना भोरी का कपड़ा देखो, जो हम लोग के पैदा हुए हैं। देखो 55 छठ जींस है, पैंट है,
इधर भर के रखे हैं, उधर टांग के रखे हैं, फिर भी कपड़ों की कमी है इन लोगों को। ये सब मेरे पास सूट है, टॉप नहीं है मेरे पास। टॉप कौन सा बड़ी चीज है? टॉप तो मैं 2 मिनट में बना दूं। ये तुम्हारा पायजामा है ना? हाँ। चलो बाहर चलो, डाल भाई इसमें डाल। अभी 2 मिनट में टॉप तैयार होगा। बताओ और कैसा टॉप चाहिए? सही तो है? टॉप के लिए बन जा रही है। एक नंबर का रिश्ता ढूंढी हूँ, चट मंगनी पट ब्याह रचाओ, बिटिया बिता कर गाय भैंस लाओ। दीदी अभी शादी ब्याह का विचार नहीं है, अभी पढ़ रही है ये। अरे पढ़ाई लिखाई तो होता रहेगा, ब्याहवा कई लोग फायदे में रहोगी। लड़का के घर में सब पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी पढ़ाएंगे। उसके खानदान में सब 80 BSc MA उम्मे कई बैठे हैं, ऑल टोटल MA BA पास है। छोड़ो दीदी, पहले पानी पियो। अब पानी तो पीते रहेंगे बहनी, ब्याहवा कई लोग फायदे में रहोगी। अभी सोची नहीं हूँ। ब्याहवा कई लोग फायदे में रहोगी, उसके यहाँ गेहूं चाउर बहुत होता है। लड़का 1 नंबर का है, मान जाओ। ब्याहवा कई लोग 5 फुट हाइट है, लंबा चौड़ा एकदम कदकाठी, चौड़ी छाती, हट्टा कट्टा बेटाना। ब्याहवा कई लोग फायदे में रहोगी। लड़का बहुत अमीर है, तुम्हारी बिटिया जाएगी तो राज करेगी। ब्याहवा कई लोग फायदे में रहोगी। उसके घर तो VIP लैट्रिन बना है, हाथ से नहीं धोना पड़ता है, प्रेशर मार के धोते हैं। ब्याहवा कई लोग फायदे में रहोगी। लड़का के घर वाले सब शाकाहारी हैं, लड़का सांवला सा है जैसे राम, एकदम राम सीता की जोड़ी जमेगी। ब्याहवा कई लोग फायदे में रहोगी। अपने भाइयों को फोन लगाओ, कल जाके लड़का देखा है, कहो तो हम भी चले जाएंगे साथ में। ब्याहवा कई लोग फायदे में रहोगी, लड़का बहुत अच्छा है। लगाओ फोन अपने भैया को। भैया लड़का 1 नंबर का है, ब्याहवा कई लोग फायदे में रहोगे। सही तो है, चलो कल देख लेते हैं। ये जान लो कि लड़का एकदम पढ़ा लिखा है, कोई नशा पत्ती नहीं करता है। ब्याहवा कई लोग फायदे में रहोगे। अरे चल तो रहे, देखने कर लेंगे ब्याहवा। हाँ ब्याहवा कई लोग। ए भैया गाड़ी साइड में लगाओ, पीछे गाड़ी आ रही है। ए रुक 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 रुक, ये तो वही लड़का है। अरे लड़का नहीं है, वो कोई और है। अरे वही लड़का है, वही पैंट, वही शर्ट, वही चश्मा, बस हाथ में चीलम जोड़ गया है। आए इधर आओ। अरे बुआ तुम तो सूरज की बुआ हो ना? हाँ बेटवा सूरज की बुआ हूँ, तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आई थी, तुमको फोन भी की थी। और तुम ये no, 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 no. सजना है मुझे सजना के लिए। पूनम बहन आ गई मांगने वाली। हाँ जरा ओखली देना, मुझे मसाले कूटने हैं। ओखली तो नहीं मिल रही है सुषमा बहन, पता नहीं किधर रख दिया है, याद ही नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कोई लेके गया है जो वापस नहीं दिया। अब मोहल्ले में पता करना होगा। क्यों मम्मी? कुछ नहीं। बेटा ओखली किधर है, तुम्हें पता है क्या? हाँ वो तो पीछे वाले घर में रखी हुई है। किधर है? अरे ये बच्चा है, ये किसी और सामान की बात कर रहा होगा। रुको मैं लेके आता हूँ। no, no, no. ये लो। थैंक यू बेटा। मम्मी पिंकी के ससुराल से फोन आया है। कौन है? उसकी सास है। हेलो हाँ दीदी नमस्ते। हाँ हाँ और सब बढ़िया है, अपना बताओ। तेरे ससुराल से फोन आया है। कौन है? तेरी सास। दीदी बड़की बिटिया के ब्याह में बिना प्लेटिना दी थी, अब सोच रही हूँ वही आपको भी दे दूँ। अब 4 व्हीलर तो दे नहीं सकती, 4 व्हीलर भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा बड़का दामाद ना नाराज हो जाएगा, फिर बोलेगा कि 2 आप कर रही हैं। बड़की बिटिया को बाइक दी और छोटकी बिटिया को 4 व्हीलर दे रही हैं। हाँ हाँ बात वही फंस रही है ना। बाकी हमारी बिटिया सुंदर तो है ही है। हाँ नहीं बाहर गए हैं दीदी वो, हाँ किसी काम से बाहर गए हैं। मम्मी हाँ हाँ नहीं दीदी हमारी बिटिया इतनी सुंदर है ना कि आपके घर में वैसे ही 4 लगा देगी। नहीं दीदी हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा नहीं होता है, बगल में पड़ोसी के यहाँ आया था, मारपीट हो गया था। हाँ हाँ दीदी सिंदूर तो हमारी वही ननद बहारेंगी, अब उनके लिए कोई सोना चांदी तो चाहिए ही। हाँ no, 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 no. नहीं नहीं सही है, लेकिन हमारे यहाँ सोना चांदी लेती हैं।
दीदी रखो। सब्जी चलाने को बोले थे, सब्जी चलाने को। अब तक तो जल गई होगी ये हो। अगर बत्ती लेके आ रही हो, हमको यहाँ प्रसन्न करने आई है। आओ आओ बैठो। दीदी कौनो बात सुनी? नहीं तो। टुनटुन की बिटिया भाग गई। अरे क्या बात कर रही है? हाँ, किसके साथ भागी? अब पता नहीं दीदी, गांव के तो 2-3 लड़के गायब हैं। पता नहीं किसके साथ चक्कर चल रहा था उसका। तुम्हें तो पता है आजकल लड़की की सुनवाई ज्यादा है, कौन बताएगा मेरे बेटे के साथ भाग गई। यह बात एक कई औरत को पता होगी, वो है पूनम। हाँ, वो मोहल्ले की सारी खबर रखती है। बदले रुपया पे मांगे जवानिया, पोल लेने आई दो मनिया। बोलो क्या बात है? दीदी सुना है टुनटुन की बेटी को भागे 3 दिन हो गए। रात में 1:11 पे उठी थी, टॉयलेट के बहाने भाग गई। टट्टी दिन के बेटों के साथ, जिसका नाम सूरज है, प्रेजेंट टाइम में वो लुधियाना में है। सूरज उसे अपनी फ्रेंड के रूम पर ले गया। इनकी लव स्टोरी 3 साल से चल रही थी। ये लोग 4 बार पकड़े जा चुके हैं। माँ बाप ने मैटर को दबा लिया था। इनकी शादी किसी और से हो रही थी, इसलिए दोनों भाग गए। सारा गाँव जर ये फुवर के कहाँ लत्ता गंधाद में। इतना लेट मैटर क्यों पता चल रहा तुम लोगों को? दीदी वही सरलवा बताई। कल ही मुझे पता ही चला। लकी का चक्कर पलक के साथ चल रहा है। आदर्श का चक्कर खुशी के साथ चल रहा है। अंश का चक्कर निकिता के साथ चल रहा है। कुशल का चक्कर नेहा के साथ चल रहा है। शिवम का चक्कर रिया के साथ चल रहा है। और दीदी आकाश का चक्कर सुप्रिया के साथ चल रहा ना है। ना ना ना, यही तो तुम फेल हो गई। आकाश का चक्कर रूही के साथ चल रहा है। और जो तुम सुप्रिया बता रहे हो 2 साल पहले का मैटर है। दीदी हूँ पप्पुआ, पड़ोसन के साथ उसका चक्कर चल रहा ना है। ना ना ना, पड़ोसन के साथ नहीं चल रहा है। उसका घर में ही चक्कर है। और किसी का बायोडाटा चाहिए? नहीं दीदी अरे चाहिए तो बता। नहीं। किसका फोन आ रहा है सरला? अरे दिखाओ जरा। ये तो मेरे पति का कॉल आ रहा है तुम्हारे नंबर पे। हाँ दीदी, वो एक सामान मंगाई थी। ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन स्पीकर पे करके बात करो। हाँ, मैं भी तो सुनूं। हेलो सरला सुनो, आज मेरी ऑफिस से छुट्टी होगी, मैं डायरेक्ट तुम्हारे रूम पे आऊंगा। साला फोन ही चला। मुझे छोड़ो। क्यों छोड़ो मैं तुमको? सोच रही हो? नहीं, बात है, ऐसी बात है। तुम गलत तुम सोच दोस्ती में दगा कर रहे हो सरला। एक गलत बात है, फोन छोड़ो। तुम दिमाग में सरला, तुम्हारे पे किसका फोन आ रहा है? दीदी किसी का नहीं। देखो देखो तो, ये तो मेरे ससुर का नंबर है। No, 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 no. बताओ, दुनिया का चक्कर मैं पता लगाती हूँ, आज अपने घर का चक्कर सुनकर मुझे खुद चक्कर आ रहा है। पति तो ठीक था, बुढ़वा भी छिनरा निकला साला, जिसका एक पैर जमीन पर है और दूसरा कब्र में। हमें तो अपनों ने लूटा, सरला बबली में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी वहां डूबी, पानी जहां कम था।